फोन ढाए। किसका फोन है? हर बार कहा है कि साइलेंट पे लगा के सोया। अर्शी की कॉल। इसे इतनी रात को क्या मुसीबत पड़ गई? खैर, जो भी है खुद ही निपटे। बस फोन ही काट दिया। मुझे बचा ले। स्विच ऑफ कर दी। अनुषी बेटा, वो लोग जा चुके हैं, दरवाजा बंद है, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बस मेरा बच्चा, बस बस बस। पापा को बुला प्लीज, पापा को बुला दे। मुझे डर लग रहा है। आ रहे बेटा, आ रहे। अनुषी प्लीज प्लीज खुद को संभालो, हम हैं तुम्हारे पास यार, कुछ भी नहीं होगा, तुम सोने की कोशिश करो, हम हैं। शहरोज, आज तुम्हारी छुट्टी है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। लेकिन बाबा, आज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्रिकेट का। कोई मैच नहीं है, बस। ओहो साफ, जाने देना, अब तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो गया है। यार तुम्हें पता है हालात कैसे हैं। ये कहाँ रह गया डॉक्टर श्याम, अभी तक आया क्यों नहीं? खाला अम्मा, आपने डॉक्टर श्याम को बुलाया है? हाँ, रात से मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा अस्पताल जाने से पहले जरा ब्लड प्रेशर तो चेक करवा लूं उससे। ओहो खाला अम्मा, आप भी हद करती हैं। अब वो बार बार आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आएगा? वो कोई छोटा डॉक्टर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा डॉक्टर है। वो सिर्फ वतन की मोहब्बत और अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए वापस आया, वरना यूके में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अरे तुम सुबह सुबह यहाँ, खैरियत तो है? जब रात को आप मेरी कॉल पिक नहीं करेंगे, अपना फोन बंद कर देंगे, तो मजबूरन मुझे सुबह सुबह आना पड़ेगा ना यहाँ। सुबह सुबह किसकी मनहूस शक्ल देख ली है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस बेचारे का ख्याल है कि नहीं? कभी फोन करने लगती हो, कभी यहाँ आ जाती हो, जोंक बनकर चिमट गई हो तुम तीन औरतें मेरे बच्चे पर। आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनसे बात कर रही हूँ जो बदकिस्मती से हमारे बाप हैं। हम आपकी जिम्मेदारी है पापा, लाख चाहने के बावजूद भी ना आप हमें ठुकरा नहीं सकते। और मेरी माँ को आप किस बात की सजा दे रहे हैं? हाँ, किस बात की? क्या उन्होंने दो दो बेटियां पैदा की, आपको बेटा पैदा करके नहीं दे सकी? पापा, ये शिकायत तो अम्मी भी आपसे कर सकती है ना कि आपने उन्हें दो दो बेटियां दी, एक बेटा तक नहीं दे सके। और आपने क्या की? दूसरी शादी कर ली, अपनी जिंदगी में मगन हो गए, खुश हो गए। हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी हमारी माँ ने उठाई है, अपनी पूरी उम्र गुजार दी। मैं और मेरी बहन, हमारी अम्मी की नहीं, आपकी गलती, आपका कसूर, आपका जुर्म है। मेरी माँ को पूरा पूरा हक पहुंचता है अपनी जिंदगी जीने का, और वो जरूर जिएंगे। देखो तो किस कदर बदजुबान लड़की है, शर्म नहीं आती इसको, अपने बाप के सामने किस तरह बातें कर रही है। मर्द को अपने हुकूक तो याद रहते हैं, मर्द अपने फराइज क्यों भूल जाता है? चुप हो जाओ वरना जुबान खींच लूंगी। और साफ एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाते इसे? बात सुने मेरी, बस बहुत हो गई। अपने घर के ना कुछ कमरे खाली करते हैं, क्योंकि मैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन वापस आ रहे हैं। और लालची औरत की औलाद, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे शहरोज का है और साफ का इकलौता वारिस। अगर अपनी जुबान से इस घर का नाम भी लिया ना, तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। निकलो इस घर से, दफा हो जाओ।
आशफा, ये बाप के मुंह को आ रही थी, ना शर्म ना लिहाज। ऐसी होती हैं बेटियां। माँ ने जहर भरा है उनके दिल में, बाप को तो कुछ समझती नहीं है। बाबा, क्या बाहर खड़ी है? तुमने बुलाया उसे? बाबा वो तो डॉक्टर साहब के साथ चली गई। हाय हाय, बेहयाई तो देखो उस लड़की की। अब डॉक्टर के साथ चली गई, वहां उसके साथ जाकर मिर्च मसाले लगा लगा कर हमारी बुराइयां कर रही होगी, नई नई कहानियां सुना रही होगी, झूठ बोल रही होगी। वैसे औसाफ मियाँ, क्या शरीफ लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं बात कर रहा था ना। हाय हाय अम्मा, सुन रही हो अपने दामाद की बात? कह रहा है कि मेरे और मेरी बेटियों के बीच में कोई ना बोले, एकदम गैर बना दिया मुझे। मेरा ये मतलब नहीं था। मामा, पापा ठीक कह रहे हैं, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे तुम बच्चे हो अभी, बीच में मत बोलो, इन बातों को तुम नहीं समझते। शहरोज, मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी अगर तुमने उस चुड़ैल के लिए अपनी हमदर्दी दिखाई तो। कान खोलकर सुन लो औसाफ, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। अगर तुमने उनको 2 क्या 1 कमरा भी दिया ना, तो मैं यहाँ से अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ओहो, कैसी बातें कर रही हो? कौन दे रहा उन्हें यहाँ कमरे? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ की मालकिन हो। मेरी क्या मजाल कि मैं कोई ऐसा फैसला करूं। अब उस डॉक्टर के सामने रो रो के हमारी बुराइयां कर रही होगी। मेरा तो ये सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है भाई। बाप की इज्जत का तो उसे ख्याल है ही नहीं, और बाप को देखो, मरा जा रहा है उसकी मोहब्बत में। अब काशफा ने जो थप्पड़ मारा है ना, तो बिल्कुल सही मारा। ये थप्पड़ अगर इसको पहले पड़ गया होता ना, तो यूं बाप के सामने जुबान दराजी करने की नौबत ही ना आती। थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। थैंक यू। पानी तो पी लो। नहीं पीना। सही। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। ओके? मुझे नहीं रोना, और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी बातों पे मैं नहीं रोती और ना ही घबराती हूँ। एक बात बोलो, तुम जितना स्ट्रांग बनती हो ना तो तुम हो नहीं, इसलिए मेरी बात मान लो, रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाए। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। क्यों रो मैं? और वैसे भी मुझे अपने दिल में ये बात रखनी है ताकि मेरा दिल बिल्कुल नरम नहीं, और ये तल्ख लहजा मुझे हमेशा याद रहे। इनकी बैंड बजा सकूं ताकि मैं। इसका मतलब है फिर मेरी बैंड बजाने का भी इरादा। लिसन, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें अब तक गलत समझता हूँ। ज्यादा फजूल में शर्मिंदा होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। एक सेकंड रुको, कुछ खा के तो जाओ। घर से नाश्ता करके भी निकली थी तुम? जो इस वक्त मेरी जिंदगी के और मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, नाश्ता करना किसी को याद रहेगा? तो मेरी बहन बेचारी भरी हुई है, अम्मी उसके लिए अलग परेशान है, मुझे घर जाना है। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों भाई? खुद जा सकती हूँ मैं, आप क्यों जहमत करेंगे? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अभी तुमने कहा है ना कि तुम्हारी बहन बीमार है, तो फिर मैं चेकअप कर देता हूँ। देखो प्लीज मना मत कर। वैसे तुम ये बात तो मानती हो ना कि डॉक्टर तुम्हें अच्छे? हाँ वो तो है, मगर अभी आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। हम पापा जैसे अमीर नहीं है ना। व्हाट? किस तरह की बातें कर रही हो यार? दैट्स नॉट एन इशू, चलो मेरे साथ, डोंट वरी अबाउट इट। और एक इनसाइडर न्यूज़ बता दूं, तुम्हारे पापा वगैरह और सारे घर वाले जो हैं वो मुझसे मुफ्त में इलाज करवाते हैं। हाँ? नहीं, क्या मतलब है आपका? हम सारे मुफ्त खोर हैं कोई? मेरा कहने का मतलब ये है कि
अपनों के बीच पैसों का लेन देन नहीं। मैं आपकी अपनी थोड़ी हूँ। शुक्र है अल्लाह का। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं ये सब जानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप तो अपने पापा की बेटी हो और आपके पापा मेरे फादर के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए। अच्छा बस 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 प्लीज प्लीज। हर वक्त ना आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, बल्कि इतनी बकवास बातें करते हैं, आप दिमाग पका दिया मेरा। वेरी गुड। अब लग रही हो ना तो वो बदतमीज लड़की जैसे मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। ओ हेलो, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे? खुद की गलती थी, वरना मुझसे अच्छा ड्राइवर ना आपको पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तो अच्छी तरह देख चुका हूँ तुम्हारी ड्राइविंग। एनीवेज, चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन को एक्चुअली हुआ क्या है? कल रात डाकू आ गए थे हमारे घर। अच्छा, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ तो पहले बता दी थी, कौन सा आपने तोप पर रख के उड़ा देना था उनको। खैर, डाकुओं ने अनुषी को निशाने पर ले लिया था, उसे इतना डराया धमकाया, फिर अचानक से पुलिस की वैन का सायरन बजने लग गया तो वो लोग डरकर भाग गए। लेकिन जो खौफ अनुषी के दिल पर बैठ गया वो हटने का नाम नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है। पूरी रात उसको इतना तेज बुखार रहा, मैं और अम्मी पानी की पट्टियां भी कर रहे थे, लेकिन बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है, उसका दिल बहुत छोटा है। वो मेरी तरह लड़ाका नहीं है, बहुत मासूम सी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, इजी हो जाओ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, सब ओके हो जाएगा। उसे सेहतयाब होना होगा। वो हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। उसे हिम्मत से काम लेना होगा मेरे और अम्मी के लिए। इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। अब क्या ऐसे गोल गोल आंखों से देख रहे हैं? मुझे पता है जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मेरी बहुत बुरी शक्ल बन जाती है। जब सब कुछ तुम्हें पता है फिर तुम पूछती क्यों? मम्मा, मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूँ, परेशान मत हो। मम्मा पापा को बुला दो प्लीज, आप उनको कॉल करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मेरी जान, मैंने अर्शी को भेजा है, वो भी लेकर आती होगी। आप उनको कॉल करो, बोलो अभी अभी मेरे पास आ जाओ। बस 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 बस, मैं हूं ना तुम्हारे पास। दरवाजा बंद है ना? हाँ देखो ना, बंद है बेटा। मम्मा मेरे पास से कहीं मत जाना, इधर ही रहो। या अल्लाह, एक तो ये लोग और ऊपर से इनकी ड्रामेबाजियां। मेरा नुकसान हुआ है ना, तो तुमने क्यों खटिया पकड़ ली हैं? एक तो ये डाकू कल ही लेकर आई थी मैं अपने सोने के झुमके और अपने कड़े, लूट के ले गया कमबख्त। अपनी जिस माँ के लिए लेकर गया ना, अल्लाह करे उसे भी नसीब ना हो। नजर लगा दी तुम लोगों ने। शुक्र है अल्लाह का, अरे ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने ये सब कुछ नहीं पहना हुआ था, ये भी चला जाता एक झटके में। शगुफा, अगर तुम्हें रोना है ना तो जाकर अपने पोर्शन में रो। मेरी बच्ची पहले ही बहुत परेशान है। वाह भी, आपकी बच्ची बच्ची और मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ ना। मेरा नुकसान नजर नहीं आ रहा आपको? ये ठीक है भाई, डाकू मेरे जेवर लूट के ले गए, ऊपर से माँ बेटियों ने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, ऊपर से मुझे हुक्म दे रही है कि यहाँ बैठ के ना रो शगुफा, कहीं और जाके रो, निकलो अपने ही घर से। क्यों जाऊं मैं भला? अच्छा ठीक है, यहीं बैठ कर रो, जोर जोर से रो लो, बल्कि धाड़े मार मार कर रो। नहीं बैठ के रोऊंगी मैं यहाँ, मेरा घर है, अपने घर के किसी भी कोने में बैठ के रो लूंगी। अब हर बार आपकी मर्जी चलेगी क्या? ये बताएंगी मुझे कि मुझे कहाँ बैठ के रोना है? बस बस मेरी जान, बस बस बस। ये लो, सवेरे सवेरे इतने महंगे डॉक्टर को ले आई। क्या कहने हैं तुम्हारे? फीस कौन भरेगा इनकी? और सुनो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, असली कहर तो मुझ पर नाजिल हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, दिल डूबा जा रहा है मेरा, मैं क्या कहूं? कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। बस कर दे मामी, दवाइयां बाद में भरना, पहले डॉक्टर साहब को उसको चेक तो कर लेने दें। हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा,
परेशान होने की जरूरत नहीं, बस वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। अनुषी की तबीयत से ज्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना हमारे लिए। हाँ ठीक कह रहे हैं। तुम ऐसा करो अर्शी, वो बैग तैयार कर लो अनुषी का, उसमें जरूरत की कुछ चीजें और अपने और इसके कपड़े रख लो। मैं भी करती हूँ। बिल कौन भरेगा? अरे काशफा, क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। अरे अम्मा देखो तो कैसे ढिठाई से कह दिया कि कमरे खाली कर दो, घर रहने आ रहे हैं। हाँ, तो तुमने भी तो अच्छा सबक सिखा दिया ना, अब आइंदा नहीं कहेंगे। लेकिन औसाफ तो नाराज हो गया ना, ऑफिस भी नहीं गया, सीधा कमरे में जाके लेट गया। है तो पड़ा रहने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा, फिक्र क्यों करती हो? अरे कहाँ हो ये कहाँ काशफा से आ आपी? गई? अरे अम्मा चुप करो, काम आ जाती है कभी। अरे मैं क्या बताऊं, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। क्या हो गया शगुफा, खैरियत तो है? लो जी, आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। आपको पता है रात को हमारे घर में डाकू घुसा है। हाय, फिर क्या हुआ? मेरे झुमके, मेरे कंगन, सारा जेवर समेट के लूट के ले गए। और ये माँ बेटियां, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। इन माँ बेटियों ने हराम है जो मुझसे जरा अफसोस क्या हो, बल्कि अनुषा की खिदमत में लग गए सबके सब। अनुषा की खिदमत? क्या हुआ उसे? अरे क्या बताऊं साफ भाई, बड़ी कोई डरपोक लड़की है। जैसी डाकुओं को देखा, लो उन्हें देखते बेहोश हो गई। बल्कि बनता तो मेरा था ना, नुकसान तो मेरा हुआ है। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक ही होगी तबीयत। आपकी बड़ी साहबजादी है ना, उसने अस्पताल में दाखिल करवाया है। अरे शहर के इतने बड़े डॉक्टर को उठा के ले आई। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, मैं और कामिल वैसे ही बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। भाई हमारा नुकसान हुआ है, अब ये क्या अस्पताल के चोचले भी हम बर्दाश्त करेंगे? बुखार हो गया था, 2 गोली बुखार के दे देते, बस बुखार का क्या है, यूं उड़ जाता। लेकिन नहीं, उठाकर ले गई अस्पताल। अरे अस्पताल का तो आपको पता ही है, ये टेस्ट वो टेस्ट, 10,000 खर्चे होते हैं। जाकर सीधे डॉक्टर सिहाम को ले आई। डॉक्टर सिहाम के हॉस्पिटल? हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। अरे मैं साथ चलती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम बैठो, शगुफा को पूछो, कुछ चाय पानी का पूछो, मैं आता और साफ एक लम्हे रुको, इसका जाना बनता है। हाँ। बल्कि मैं भी साथ चलती हूँ। चलो काशवा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चादर लेकर आ रही हूँ, देर न लगाना। साथ चलती हूँ मैं। लो भाई, लानत है इनकी। एक तो मैंने इत्तला दी, ऊपर से मुझे ही चाय पानी का नहीं पूछा। अब तो मैं क्या बैठ के क्या करूंगी यहाँ? पागल ही हो गए जैसे खबर सुनते। एक ने क्या किया, मैं भी चलूंगी, मैं भी जाऊंगी, पागल ही हो गए। ठीक हो ना, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होता, देख रहे हैं, चेक कर। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है ना? हाँ, देख तो रही हैं आप, पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरा ख्याल है कि घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी, आउटिंग का प्लान था, बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल आ गई। हाँ, That's like a good girl. बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ आपको, कहाँ घूमे? देख रही हूँ, आप डॉक्टर सिहाम ही है ना? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर सिहाम ही है। लेकिन वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि आज तो हमारे डॉक्टर साहब का मूड बहुत ही अच्छा है। बस आप अपनी बहन का ख्याल रखें, फ्रूट्स वगैरह खिलाएं इसे, ओके? ओ हाँ, आपने फ्रूट्स भिजवाए थे इतने सारे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं मेरी बात सुने, आप किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हूँ? फ्रूट्स आपके लिए नहीं, आपकी बहन के लिए थे, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बल्कि बिल्कुल ठीक हो, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाओगी, और बुज़दिली नहीं दिखानी, ओके? समझ गई? बस चलो डॉक्टर सुरखा, ओ मेरा मतलब है डॉक्टर सिहाम। जी बोले। मेरी बहन ठीक है ना? मेरा मतलब है ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करें, बस थोड़े बहुत खौफ के ज़रे असर है, लेकिन पहले से बहुत। थैंक यू। अच्छा सुने जी, लंच किया आपने? एक दफा मेरी बहन ठीक हो जाए ना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ एक साथ करूंगी और आपको भी करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा सुनिए मेरी बात, आपको पता है ना आपके हॉस्पिटल का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सिग्नल्स का कितना इशू है। मुझे अपनी मम्मी को कॉल करनी, क्या करूँ? कोई मसला नहीं, ये रिसेप्शन का फोन यूज करना है। वाकई? हाँ हाँ वाकई, बस जो भी बिल आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। क्या? मजाक कर रहा था, आप प्लीज यूज। अच्छा मजाक था।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। गुड न्यूज़ है, अनुषी बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी घर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आए, आप नहीं आए, मैं हूं ना उसके पास। हाँ हाँ बेहतर है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वैसे परेशानी कम हुई है तो एहसास हो रहा है। भूख लग रही है यार, कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ भाई अनुषी, क्या रिपोर्ट है यार? कहाँ चली गई थी? अम्मी को कॉल कर रही थी। ये देख रही हो, डॉक्टर साहब ने खरबूजे के साइज के फल भिजवाए, मैं तुम्हें काट के देती हूँ अभी। अर्शी मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। इधर आओ ना प्लीज। अरे यार मैं कानों से सुनती हूँ, बोलो ना, ये काटने भी तो है तुम्हारे लिए। प्लीज इधर आओ ना। क्या है, क्या हुआ है? मुझे उस घर में नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो, घर नहीं जाओगी तो किधर जाओगी? उसकी खौफनाक आंखें मेरे वजूद में गड़ सी गई हैं। अगर उसने मुझे कुछ नहीं करेगा, पागल हो गई हो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। तुम डर क्यों रही हो? तुम तुम्हारी बहादुर बहन है तो सही, डरने की क्या बात है फिर? मेरी बात सुनो, उनको ना पुलिस वालों ने अभी तक पकड़ लिया होगा और उनको उनकी नानी भी याद करा दी होगी, इसलिए तुम अपनी नानी को याद करना बंद करो और ये फ्रूट्स खाओ। चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है मेरी माँ? मैं हूं ना यार, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ। क्यों परेशान होती हो? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चा को तो मैं दूसरा बताऊंगी, मेरी बहन को इतना डरा दिया है। नहीं डरो, कुछ नहीं होगा यार। बच्चा तौबा है, जरा जरा सी बात पे अस्पताल ले आते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी? अरे अम्मा ठीक कह रही हैं, अस्पताल में तो अच्छा खासा बंदा बीमार पड़ जाता है। और नहीं तो। और साफ डॉक्टर से बात करो और इसको घर लेकर जाओ, जरा सा बुखार है, घर पे ठीक हो जाएगा। खाला अम्मा, पहले उसकी कंडीशन तो पता कर लें कैसी है। मेरे पास बहुत सारे देसी टोटके हैं बुखार उतारने के, तुम देखना 2 मिनट में भागती फिरेगी। देखो तो अम्मा को कितनी फिक्र है उस लड़की की, दिल से चाहती हैं उसे, और उनको हमारी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। अगर नजर आती है तो हमारी जायदाद जो कि हमसे छीनना चाहती है। पहले कंडीशन पता कर लें उसकी। आइए खाला अम्मा। पापा आप आ गए? हाँ बेटा। मुझे पता था जैसे ही आपको मेरा पता चलेगा आप जरूर आएंगे। अरे बेटा क्यों नहीं आऊंगा? हाय हाय मेरी बच्ची, कैसी तबीयत है अब? अस्पताल क्यों आना पड़ गया? देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। अरे अर्शिया भी ना, इसका तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है, हमें तो डरा ही दिया था। चलो शुक्र है तुम बिल्कुल खैरियत से हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्यों काशफा? जी अम्मा, मैं भी हैरान हूँ कि अर्शिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। क्या मिलता है बाप को परेशान करके? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा जब तुम ठीक हो तो ये बेवकूफ अर्शिया तुम्हें हॉस्पिटल क्यों लेके आई? इलाज तो घर में भी हो सकता था। और साफ उस डॉक्टर से पूछो ना कि इसको जल्दी से छुट्टी दे, यहाँ अस्पताल में रख के क्यों हमारा बिल बनवा रहा है। और फर्ज कर लो अगर डॉक्टर से हमने अपना बिल ना भी लिया तो खामखा से हम इतना बड़ा एहसान क्यों लें उसका? बिल क्यों नहीं लेगा, जरूर लेगा। ये कौन सा उसका अपना हॉस्पिटल है? हाँ वो बेचारा घर आने की फीस नहीं लेता हमसे, वरना तो यहाँ तो लंबा चौड़ा बिल बनेगा। हाँ पापा मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर के नाम से खौफ आता है। अनुशिया कुछ अकल करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। घर नहीं जाना तो क्या सारी जिंदगी यहीं पड़े रहना है हॉस्पिटल में? कैसी बेटी हो, अपने बाप के लिए मसाइल क्यों खड़े कर रही हो? अरे ये फ्रूट कौन लाया था? बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे बेटा घर तो जाना ही है, ये तो हॉस्पिटल है और सेहतमंद लोग हॉस्पिटल में नहीं होते। पापा फिर कुछ दिन आप ना हमारे साथ हमारे घर चल लें। अगर वो डाकू फिर से आ गए तो? फिर वही बच्चों वाली बात। अब तुम्हारे पापा फारिग थोड़े ही हैं जो तुम्हारे नाना के दरवाजे पर तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठे रहे। कुछ तो ख्याल करो इनका, बीमार हो जाएंगे इस तरह। और फिर ये तो बिजी होते हैं ना, सारा दिन काम करते हैं, थक जाएंगे, कभी यहाँ कभी वहां। कुछ तो ख्याल करो। डॉक्टर आ जाए ना तो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई हो तुम? कहाँ घूम रही हो? बहन के पास आई हो तो इसके पास बैठो, इसका ख्याल रखो। और ये डॉक्टर कब आएगा?
उससे बात करके इसे मैंने घर लेके जाना है। ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको क्या पता ये ठीक है कि नहीं? मेरा मतलब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। और वैसे भी आप अपने पैसे बचाने की खातिर ना मेरी बहन की छुट्टी मत करवाएं, उसको ठीक तो हो लेने दे। क्यों, तुम्हारे मामू बाहर से खर्चा भेज रहे हैं? क्यों? मामू क्यों भिजवाएंगे? जिसकी औलाद है वही खर्चा उठाएगा ना। इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हें एहसास भी है दिन रात और साफ कितनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं मेरे मासूम से शौहर। हाय मैं सदके जावा मासूम। जब एनिवर्सरी पर पैसे उड़ाए जा रहे थे तब तो मेरे बाप की मेहनत मजदूरी का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब बात हमारी आती है तब याद आ जाता है कि मेरा बाप मेहनत और मजदूरी करता है। वाह क्या बात, क्या कमाल की बात है। वाह वाह वाह। खबरदार जो मेरी मिसाल दी तो। और साफ के बेटे की माँ हूं मैं, इकलौते बेटे की वो भी। और जो कुछ खर्च करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करते हैं। बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली। ओहो चुप करो तुम। हम यहाँ इसका हाल पूछने आए हैं, बहस करने और लड़ने नहीं आए। मुझे डॉक्टर से भी मिलना है, इसकी सेहत के बारे में भी पूछना है। और तुम लोग यहाँ बहस किए जा रहे हो। सारे काम छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ। पापा आपका सब कुछ छोड़कर आना बनता भी था, क्योंकि ये जो यहाँ पड़ी हुई है ना हॉस्पिटल में, ये आप ही की औलाद। खैर डॉक्टर साहब किसी इमरजेंसी में बिजी हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को यहाँ थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा? ये कहकर चली गई। सॉरी सॉरी। Come in. Thank you so much, Junaid. भाई क्या हो गया? खैरियत? Are you okay? कोई परेशानी है क्या? आप भी तो मर्द है ना, आप मुझे बताएं, अगर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या पहली बीवी और बच्चों को भूल जाते हैं? सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। हाँ जुनेद यार, एक काम करो, मेरे रूम में एक कप चाय और कुछ खाने के लिए भिजवाओ। कुछ खाना पसंद करेंगे आप मजीद? नहीं? ओके बस यही, जल्दी ले आओ। ठीक है, थैंक यू। I'm so sorry, मुझे गुस्से में पता नहीं चला। मैं क्या करूँ, आप चाय पी लें प्लीज। नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके, इसकी जरूरत नहीं है। ये चाय तुम पियो, मुझे पता है अपनी बहन की परेशानी की वजह से तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। अच्छा ठीक है, मैं चाय रख लेती हूँ, ये सैंडविच बचा हुआ आप ये खा लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एंजॉय, आराम से खाओ। आराम है क्या मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी से तो आराम निकल ही चुका है। क्यों, क्या हुआ? तो बिल्कुल ठीक है। मसला सारा ये कि इन लोगों को मेरी बहन की परेशानी लग ही नहीं रही। इनको लगता है कि मेरी बहन जानबूझ के बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ऐसे कौन करता है यार? बस एक बार अगर आप पीर सुरखाब साहब बन जाएंगे ना, मेरे दिन बदल जाएंगे। मेरे पास पैसों की बारिश हो जाएगी और फिर मुझे किसी से भी पैसे लेके ना ड्यूज क्लियर करने नहीं पड़ेंगे। डोंट वरी, तुम ये समझो कि तुम्हारे सारे ड्यूज क्लियर हो चुके हैं। ठीक है? ऐसे कैसे क्लियर हो जाएंगे? मेरे अब्बा साहब की जो बेगम साहिबा है ना, वो इतनी आसानी से अब्बा को जेब ढीली नहीं करने देंगी कि वो सारे ड्यूज क्लियर करें। सुनो, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। और ये सैंडविच कैसा? इतनी देर बाद जब किसी भूखे इंसान को खाना मिलता है ना, तो मनो सलवा लगती है। खैर आप ये सब छोड़े, मुझे बताया ना ड्यूज का क्या करना है यार? बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। कहा ना, सब हैंडल हो जाएगा। टेक इट इजी। कहाँ रह गया ये जुनेद? हेलो, हाँ जुनेद यार, किधर है चाय? हाँ जल्दी से लेकर आओ और सैंडविच भी लेकर आना। हाँ सुना है बहुत टेस्टी है। हाँ लेकर आओ। ओके। खा लें? नहीं कोई बात नहीं, आ रहा है। और साहब बेटा, अब इस परेशानी को अपने जहन पर मत सवार कर लेना। लड़की बिल्कुल ठीक है। ये तो सीमाब की बातों में आकर ये लड़कियां तुम्हें तंग करती हैं। जी खाला अम्मा। अस्पताल से छुट्टी करवा देते उसकी, घर आ जाती तो हमें भी सुकून मिल जाता। काशफा, कल तुम अकेली जाना अस्पताल और साफ को मत लेकर जाना, इसके काम में हर्ज होता है। जी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनुषी बहुत डरी हुई है। हाँ तो वो बहन है ना उसकी वहाँ पर,
जो हर वक्त टार्जन की बेटी बनी रहती है, वही संभाल लेगी ना उसको। आपने देखा ना, अर्शिया को हमारा आना पसंद ही नहीं आया। हमें तो चाय तक नहीं पूछी, बात तो बहुत दूर की बात है, और पास भी नहीं बैठी, फौरन चली गई। जहर भरा हुआ है उसमें, माँ की तरह जहरीली है। काशफा, खाना लगाओ, काफी टाइम हो गया है। आपको अच्छी तरह पता है ना, मैं अभी बाहर से आई हूँ, और वो कामचोर मुलाजमा भी नहीं आई। कुछ बाहर से ऑर्डर करवा लो। बाहर का खाना खा के तबीयत खराब हो जाती है। फ्रिज में कुछ तो रखा होगा ना, जाके गर्म कर दो। चलो अम्मा। हाँ, मेरा ख्याल है कबाब रखे थे, वही बना लेते हैं। पापा आज तो ना मेरा भी पिज्जा और बर्गर खाने का दिल नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, तुम्हारी मामा भी तो थकी हुई है ना। मामा तो रोज ही थकी हुई होती है। पापा हम आज बाहर से कुछ खाएं। वो नल्ली नहीं आ रही है ना, वो जाके खाते हैं। कसम से सुबह से उसका फोन में ऐड आ रहा है। बेटा, असल में सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चाय पीना चाह रहा था। अरे पापा, चाय भी बाहर से पी लीजिएगा। मामा वैसे भी इतनी बेकार चाय बनाती है, पी के तो सर में और दर्द होता है। अब बेटे की बात कैसे टाल सकता हूँ। काशफा, क्या है? बाहर जा रही हो खाना खाने? मैं थकी हुई हूँ, मेरे लिए और अम्मा के लिए 2 किलो मटन कढ़ाई और 10 नान ले आना। अच्छा, लेता आऊंगा। आओ बेटा। चल। गाड़ी की चाबी हाँ है। मम्मा, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या देख लिया? फिर से देख लिया ना उन मनहूसों को। ये लड़की खुद तो डरती है, साथ में मुझे भी डरा देती है। मैंने तुम्हें कहा है ना, उन लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, कुछ नहीं होता, तुम क्यों डर रही हो? इतना डरोगी ना तो वो वाकई में आ जाएंगे। फिर अच्छी बात है, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए। यार मेरे बस में थोड़ी है। अच्छा, परेशान नहीं हो। एक काम करते हैं, कल डॉक्टर से हम आएंगे ना, उनको कह दूंगी कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे याददाश्त थोड़ी कम हो जाए, सब कुछ भूल जाए। ठीक है, चलो लेटो। मम्मा नहीं आई? यार मम्मा आना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारी नाजुक सी मम्मा नहीं, डर रही थी घर में अकेले, इसलिए मम्मा नहीं आ सकती। तुम सो जाओ, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाऊंगी, मम्मा को यहाँ भेज दूंगी। ठीक है, चलो लेटो आप, प्लीज सो जाओ। राइट यार, मेरा दिल बंद हो सकता था यार। अर्शी, तुमने इमाद को बता दिया? वो बेचारा शादी पे गया एंजॉय करने। जब वो आएगा ना, तुम रो रो के खुद ही कहानियां सुना देना। अभी उसको भंगड़े डालने तो मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाली। अर्शी, क्या है यार? अब तुम्हें पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब पापा मुझे देखने के लिए आए थे। वैसे मुझे ज्यादा अच्छा पता है क्या लगा? कि आपकी तीमारदारी करने आपकी प्यारी दादी जान और काशिफा आंटी आई। बहुत फिक्र है ना उनको तुम्हारी, बहुत फिक्र है। अच्छा ना, गुस्सा तो नहीं करो। बातें ऐसी करती हो और फिर कह रही हो कि गुस्सा भी ना करूं। इधर मैं हूँ पूरे हॉस्पिटल में यूं घूम रही हूँ कि मेरी बहन को कोई परेशानी ना हो, कोई फिक्र ना हो। एक टांग पे खड़े होकर तुम्हारी तीमारदारी कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पापा की पड़ी, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए 5 मिनट के लिए आए। ये शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। वाह भाई वाह। तुम्हें नहीं मालूम अर्शी, मैं पापा की मोहब्बत को, उनकी तवज्जो को कितना तरसी हूँ। एक हसरत सी है दिल में कि वो मेरे सर पे हाथ रखें, मुझे प्यार करें, मुझे गले लगाएं, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। वाह भाई वाह। इधर मैं लड़की से तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन बन गई, सबसे लड़ने मरने पे उतर आती हूँ, एक पाँव पे पूरे हॉस्पिटल में भाग रही हूँ, और अभी भी तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। बहुत एहसान फरामोश हो तुम। मैं नहीं तुमसे बात कर रही। अच्छा ना, तुम तो मुझसे खफा नहीं हो, तुम्हें तो पता है मम्मा और मेरी जान बसती है तुम में। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। मैं भी यूनिवर्सिटी का काम समेट के सो जाऊंगी। चलो सो जाना यार, प्लीज सो जा। नहीं डरो, मैं हूँ ना, मैं। सो जाओ।
डाकुओं ने अनुषी को निशाने पर ले लिया था। उसे इतना डराया धमकाया, फिर अचानक से पुलिस की वैन का सायरन बजने लग गया तो वो लोग डरकर भाग गए। लेकिन जो खौफ अनुषी के दिल पर बैठ गया वो हटने का नाम नहीं ले रहा। पूरी रात उसको इतना तेज बुखार रहा, मैं और अम्मी पानी की पट्टियां भी कर रहे थे लेकिन बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है, उसका दिल बहुत छोटा है। पता नहीं कहाँ रह गई अर्शी, इतनी परेशानी हो रही है मुझे। मेरी बेटी के पास जाना है हॉस्पिटल। आप भी जरा एक कप चाय तो बना दे, मेरा तो सर चकरा रहा है, पूरी रात नींद नहीं आई कसम से। और ये चादर ये नाश्ते लेके कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं अनुषी के पास। लो आप ही कैसी बातें कर रही हो, मैं आपकी जवान जान भाभी घर में अकेली, अगर डाकू आकू दोबारा आ गए तो मेरा क्या बनेगा? कोई जरूरत नहीं है, अर्शी है ना अनुषी के पास, वो उसे देख लेगी। आप एक काम करिए, चादर वादर रखी, पहले एक कप चाय बना दे फिर नाश्ता। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय जल्दी उसके पास। कैसी है अनुषी? जरूरत से ज्यादा ठीक हो गई है, वो पुराना जो उसकी जुबान पे जंग लगा हुआ था ना वो भी उतर गया। डॉक्टर साहब से ऐसे हंस हंस के बातें कर रही थी, इतना खुश थी, मुझे तो बहुत खुशी हुई उसको देखकर। कौन से डॉक्टर के साथ? अरे वही जो आपका पहले मंगेतर हुआ करता था। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो, कि हमारे जान निकली हुई लेकिन टो लेने से बाज नहीं आई। सुधर जाए थोड़ा सा, जाके मेरे लिए चाय बनाया, नाश्ता बनाया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। अम्मी आप निकली, वो वेट कर रही है आपका। अरे आप कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़ के? आप इस तरह नहीं जा सकती, मैं अकेले क्या करूंगी घर में? अम्मी आप जाए, छोड़े अम्मी आप जाए। गेट बंद कर लो आखिर। जी जी अम्मी मैं कर लेती हूँ। अर्शी आप अभी तक खड़ी हैं यहीं पे, जाके चाय नाश्ता बनाए, भूख लग रही है मुझे। अरे अर्शी क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ के जाओगी क्या? ओह अकेले? बुलाए ना अपनी दोस्तों को, बल्कि काश पांडे और उनकी अम्मी को बुला ले, बैठ के खूब बुराइयां कीजिएगा हमारी। यही तो आता है आपको करने, और आता क्या? जाए नाश्ता बनाए मेरे लिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? कितनी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। ओ भाई ओ, कौन सा एहसान किया है आपने? बल्कि एक काम करे, चाय जाकर लिस्ट लेकर आए एहसानों की, मैं देखूं तो सही कौन सा एहसान किया आपने हम पे। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें इस घर में नहीं रखा? ओ तो ये घर आपका है? ये घर मेरे नाना का है और मेरी माँ का भी उतना ही हक है जितना आपके शौहर का हक है। आपका तो कोई हक है भी नहीं वैसे भी। भाई बड़ी, और दूसरा एहसान गिनना है जरा, मैं भी तो पता करूँ ना दूसरा एहसान कौन सा है। और सुने, अगर दूसरा एहसान भी इसी तरह बोगस हुआ ना, मैं चली जाऊंगी या डर के मारे बैठी रहेगा अकेले। अरे मैं तो ऐसी एक बात कह रही थी, पागल लड़की। देखो मुझे ना बहुत तुम थकी थकी लग रही हो, एक काम करो आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो तुम, ठीक है ना? हम साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा सा मैं नाश्ता बनाऊंगी, और अगर तुम्हारा मूड हुआ ना और तुम्हारा दिल चाहा तो एक अच्छी सी फिल्म देख लेंगे साथ में। हाँ? तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ मैं। ये कौन लोग हैं यार, सारे के सारे ही पागल हैं। इनको शदीद इलाज की जरूरत है और इनका इलाज ना मिस अर्शिया ही करेगी। जल्दी बनाए नाश्ता।